We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. नमस्कार, आपके साथ मैं हूं रंजना सिंह राठौर। इजराइल से जंग में ईरान ने 12 दिनों तक इजराइल पर ताबड़तोड़ हमले किए। ईरान के हमलों से इजराइल के कई इलाकों में तबाही हुई। इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम भी फेल हो गए, लेकिन ईरान के हमलों से इजराइल को बचाने के लिए अमेरिका ने भी पूरी ताकत झोंक दी और ईरान के हमलों को नाकाम कर दिया। देखिए कैसे अमेरिका से मदद नहीं मिलती तो इजराइल में बर्बादी और ज्यादा विकराल हो जाती है। 12 दिन की जंग, तेल अवीव के इलाके खंडहर, ईरानी मिसाइलों का बारूदी बवंडर, हाइफा भी तबाह। अमेरिका ने बचाई जान, थार्ड ने किया बेहतरीन काम। 12 दिन की जंग में खामनेई ने भीषण इंतकाम लिया। जिस इजराइल को कभी अभेद्य माना जाता था, उसी इजराइल में बैलिस्टिक मिसाइलों ने हाहाकार मचाया। तेल अवीव से वेस्ट बैंक और हाइफा तक हर जगह ईरान ने मिसाइल अटैक किया। इजराइल की कल्पना से भी विकराल हमले कर इजराइल को दहशत में डाल दिया। अकाबा की खाड़ी से मेडिटेरेनियन तक इजराइल का हर कोना 12 दिन तक दहला। ईरान ने 540 से ज्यादा मिसाइलों से हमले किए और इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम की कमर तोड़ दी। पूरे इजराइल में ईरान की मिसाइलों का खौफ फैल गया। इजराइल में हुई तबाही के सबूत ईरान की मिसाइलों से हुए विनाश की गवाही दे रहे हैं। जंग खत्म हो चुकी है, लेकिन लोग अब भी शेल्टर में हैं। Was Sunday morning there was an alarm. We got inside the house shelter and we heard a huge sound at our house and that's it. It was very scary. Where is your house? Can you tell us and we can take the white building. The white building is your house. Yes. Do you have any emotions, any memories related to that apartment? You spend a good time with your family there? Yes, we lived there for 4 years and we love this house very much. And it's gone and it will be rebuilt. What kind of emotional loss? Loss of your... No, it's just the feeling of not having a home anymore. And where you are living nowadays? In hotel. The government is giving hotels for the people that are... 13 जून से 24 जून तक इजराइल में ईरान ने ताबड़तोड़ हमले किए। बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइलों से प्रहार किया। 1000 से ज्यादा ड्रोन से भी हमले किए और इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम को भी नाकाम करने का कई बार दावा किया। इजराइल को बचाने में अमेरिका ने पूरी ताकत झोंक दी। इजराइल मेनलैंड से भूमध्य सागर तक हर जगह से अमेरिका ने इजराइल को बचाने की पूरी कोशिश की। ईरान के हमलों को नाकाम करने में अमेरिका ने कितना खर्च किया, ये भी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि अमेरिका ने कैसे इस युद्ध में इजराइल को बचाया। अमेरिका ने थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम से ईरान की मिसाइलों को टारगेट किया। पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम से ईरान के ड्रोन और मिसाइल हमलों को नाकाम किया। भूमध्य सागर में अपने वॉरशिप से SM-6 एयर डिफेंस का इस्तेमाल कर हाइफा पर होने वाले हमलों को रोका। इसके अलावा अमेरिका ने इजराइल की सुरक्षा में एरो एयर डिफेंस सिस्टम की मिसाइलें भी मुहैया कराई। दावा है कि ईरान के 85% से ज़्यादा हमले इजराइल और अमेरिका ने मिलकर हवा में ही नाकाम कर दिए और इन सब में अमेरिका ने भारी भरकम खर्च भी किया। अमेरिका ने बैकडोर से ऐसी जंग लड़ी जो उसकी अपनी जंग नहीं थी। टीम न्यूज़ नेशन। तो इजराइल को बचाने के लिए अमेरिका ने सिर्फ एक थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम पर ही नहीं $1 बिलियन से ज्यादा खर्च किया। ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों को नाकाम करने में अमेरिका ने अपनी ग्लोबल थर्ड पावर का 20% तक इजराइल में खत्म कर दिया है। देखिए रिपोर्ट।
इजराइल के ऑपरेशन राइजिंग लायन के जवाब में ईरान ने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 चलाया था। खामनेई ने इस ऑपरेशन में इजराइल को तबाह किया ही अमेरिका पर भी हमला किया। अमेरिका को पहले चेतावनी दी और फिर टारगेट हिट किए। खुद डोनाल्ड ट्रंप ने कबूल किया कि ईरान के हमले बेहद ताकतवर थे और उन्होंने बहादुरी से जंग लड़ी। इस युद्ध में यदि अमेरिका न होता तो इजराइल में तबाही कहीं ज्यादा विकराल होती। अभी जितनी इमारतें तबाह हुई उससे कहीं ज्यादा तबाही होती। इस जंग में अमेरिका ने अकेले थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम पर ही जो खर्च किया वो आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम की ताकत जान लीजिए। अमेरिका का थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम बैलिस्टिक मिसाइल के हमले को रोकता है। ये एयर डिफेंस सिस्टम वायुमंडल के बाहर और अंदर दोनों जगह बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकने में सक्षम है। इस एयर डिफेंस सिस्टम की रेंज 200 किलोमीटर है और ये 150 किलोमीटर ऊंचाई पर टारगेट तबाह कर सकता है। थर्ड एक हिट टू किल एयर डिफेंस सिस्टम और बैलिस्टिक मिसाइलों के खिलाफ बेहद कारगर है। ये छोटी दूरी से लेकर लंबी दूरी तक की बैलिस्टिक मिसाइलों को हवा में ही तबाह कर देता है। अमेरिका ने इजराइल में इस एयर डिफेंस सिस्टम से ईरान की सेजियल और शहाब 3 जैसी ताकतवर मिसाइलों को इंटरसेप्ट करने का दावा भी किया। खबरों के मुताबिक अमेरिका ने 80 थर्ड इंटरसेप्टर्स मिसाइलों का इस्तेमाल किया। 13 जून से 24 जून तक थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट रहा। थर्ड से एक मिसाइल इंटरसेप्ट करने पर अमेरिका को $15 मिलियन तक का खर्च आया। दावा किया जा रहा है कि अमेरिका ने इस जंग में सिर्फ थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम पर ही $1.2 बिलियन से ज्यादा खर्च किए। जो खर्चा ऑलरेडी अमेरिका का 12 दिन के युद्ध में हुआ वो करीब $1.25 है, यानी कि अगर लंबा युद्ध चला तो अमेरिका के लिए ये एक वाइट एलिफेंट साबित होगा। अमेरिका ने इस युद्ध में पैसा तो खर्च किया ही, थर्ड का इस्तेमाल कर अपनी ग्लोबल थर्ड पावर को भी कमजोर किया। दावा किया जा रहा है कि अमेरिका ने अपनी ग्लोबल थर्ड पावर का 20% इजराइल की सुरक्षा में लगा दिया। टीम न्यूज़ नेशन। बारह दिन की जंग, तेल अवीव के इलाके खंडहर। ईरानी मिसाइलों का बारूदी बवंडर, हाइफा भी तबाह। अमेरिका ने बचाई जान, थर्ड ने किया बेहतरीन काम। 12 दिन की जंग में खामनेई ने भीषण इंतकाम लिया। जिस इजराइल को कभी अभेद्य माना जाता था उसी इजराइल में बैलिस्टिक मिसाइलों ने हाहाकार मचाया। तेल अवीव से वेस्ट बैंक और हाइफा तक हर जगह ईरान ने मिसाइल अटैक किया। इजराइल की कल्पना से भी विकराल हमले कर इजराइल को दहशत में डाल दिया। अकाबा की खाड़ी से मेडिटेरेनियन तक इजराइल का हर कोना 12 दिन तक दहला। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।